अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष और जिंदगी जोड़िए उन कई वर्षों में। लिव लाइफ मोर, लिव योर लाइफ। इस खुशनुमा सुबह में मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जैसल आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने लिव लाइफ मोर शो में, जिसे आप सुनते हैं हर गुरुवार सुबह 10:05 पर ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM पर। और ये शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्कालाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, आजकल के तनाव के दौर में ना समय पर खाना, ना समय पर सोना और कभी ना खत्म होने वाली पेंडिंग कामों की लिस्ट तो हमेशा सर पर सवार ही रहती है। ऐसे में कब्ज का होना, बार बार मोशन पास होना, ये आम सी बातें लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है लूज स्टूल्स पास होना या पैखाने में खून आना या कब्जी रहना किसी कैंसर का लक्षण हो सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, हमने फरवरी महीने को ऑब्जर्व किया है कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में, और आज के प्रोग्राम में भी हम आपको एक कैंसर के बारे में जानकारी देंगे। वो कैंसर है कोलोरेक्टल कैंसर। ये क्या है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या है इससे बचने के तरीके, और अगर ये कैंसर हो भी गया है तो इसका इलाज करने के तरीके क्या हैं, ये हमें बताएंगे हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर राजीव कपूर, जो एक वेल नोन कोलोरेक्टल सर्जन हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार और बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। हेलो पल्लवी और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप एक सीनियर कोलोरेक्टल सर्जन हैं और हमारे बहुत से ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कोलोरेक्टल सर्जरी के बारे में शायद आज पहली बार सुना है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि कोलोरेक्टल सर्जरी दरअसल होती क्या है। आपने पूछा कि कोलोरेक्टल सर्जरी क्या होती है। इनफैक्ट सर्जरी की कई ब्रांचेस हैं, जैसे कि कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, यूरोलॉजी जो कि पेशाब वाले रास्तों को डील करता है, पीडियाट्रिक सर्जरी जो बच्चों में सर्जरी होती है। ऐसे ही एक ब्रांच है जिसको जीआई सर्जरी बोलते हैं, या कि पेट की सभी बीमारियों की सर्जरी। कोलोरेक्टल सर्जरी इनफैक्ट एक सब स्पेशलाइजेशन है जो कि जीआई सर्जरी को आगे डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें ऊपर वाली अंतड़ी और नीचे वाली अंतड़ी की बीमारियों को अलग अलग डील किया जाता है। सो जो बीमारियां नीचे वाली अंतड़ी में होती हैं, जो कि जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारियां होती हैं, उस सर्जन को या उस स्पेशलिटी को कोलोरेक्टल सर्जरी कहा जाता है। कोलोरेक्टल सर्जरी अंतड़ी की सारी बीमारियां जिनमें सर्जरी की ज़रूरत होती है उनको डील करती, लाइक फॉर एग्जांपल अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़, अम्यूबिक इन्फेक्शन ऑफ द कोलन जिसको कोलाइटिस बोला जाता है, अंतड़ी का कैंसर जो कि सबसे खतरनाक बीमारी है। इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं जो कि अंतड़ी में जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, और कोलोरेक्टल सर्जरी इन सब को कवर करती है। इसके अलावा बाकी बीमारियां जैसे बवासीर हो गई, फिस्टुला इनेनो हो गया, फिशर इनेनो हो गया, बीमारी है जिसको फीकल इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, जिसमें लैट्रिन का कंट्रोल नहीं रहता है। ये सब बीमारियां भी इसमें कवर होती हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने हमें बहुत सी कंडीशंस बताई हैं जो आप कोलोरेक्टल सर्जरी के अंतर्गत जिनसे आप डील करते हैं, लेकिन क्या इन बीमारियों के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिन्हें अगर रोगी महसूस करे तो उसे एक कोलोरेक्टल सर्जन से संपर्क करना चाहिए? पल्लवी, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि बीमारियां इतनी हैं कि कैटेगराइज करना थोड़ा मुश्किल है, पर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि सारी कोलोरेक्टल बीमारियों में हो सकते हैं। उनमें से एक होता है जिसको हम रेक्टल ब्लीडिंग बोलते हैं, जिसमें लैट्रिन के रास्ते से खून गिरता है। उसके अलावा लैट्रिन करने का तरीका या उसमें कोई बदलाव, जैसे कि टॉयलेट कम जाना या ज़्यादा जाना, या एक बिल्कुल नहीं जाना जिसको रुकावट कहते हैं, या उसमें कोई भी बदलाव आए
उस सूरत में डॉक्टर की ज़रूर सलाह लेनी चाहिए कि कहीं ये कोलोरेक्टल डिजीज़ के सिम्टम्स तो नहीं हैं। इसके अलावा अगर पेट में दर्द है, स्पेशली पेट के निचले हिस्से में या बाएं हिस्से में, वो भी कोलोरेक्टल प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। लंबी अवधि का डायरिया जिसके साथ खून भी बह सकता है, वो भी एक मेजर सिम्टम हो सकता है, इंडिकेटिंग कि कोई कोलोरेक्टल प्रॉब्लम है। भूख नहीं लगना, बॉडी का वेट कम होना, थकावट रहनी भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो कोलोरेक्टल प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, साधारण से लगने वाले ये लक्षण जैसे कि लूज स्टूल पास करना, ये कोलोरेक्टल प्रॉब्लम्स के भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है सही समय पर सही विशेषज्ञ से मिलना। डॉक्टर साहब, अभी आपने हमें कुछ बीमारियां गिनवाई जो कि इस स्पेशलिटी के अंदर कवर की जाती हैं। उसमें से एक नाम था इंटेस्टाइनल कैंसर। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम इस बारे में आज डिटेल में बात करें, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे आसपास इस प्रकार की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली देखने को मिलने लगी हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि आप इस विषय पर हमें डिटेल में बताएं कि ये किस प्रकार का कैंसर होता है। कोलोरेक्टल कैंसर या अंतड़ी का कैंसर, जो मेनली बड़ी अंतड़ी और रेक्टम वो पोर्शन होता है बड़ी अंतड़ी का जिसमें हमारी शौच इकट्ठा होता है, ये काफ़ी कॉमन है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में इसका नंबर बहुत हाई है, पर हमारी कंट्रीज में भी लगभग 50 से 60 हज़ार नए केस हर साल पाए जाते हैं। ये बीमारी अगर जब स्टार्ट होती है या छोटी होती है, कई बार कोई सिम्टम नहीं होता है, पर जब बढ़ती है तो लैट्रिन के रास्ते से खून गिरना, और जैसे मैंने पहले बताया कि शौच का नॉर्मल जो तरीका है, जैसे कि रोज़ जाना और ठीक टाइम पर जाना, उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। लैट्रिन शौच जाने के टाइम में दर्द, उसमें शौच के लिए जाना पर नहीं कर पाना, बार बार जाने की ज़रूरत पड़ना, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि हो सकता है कि इसमें अंतड़ी का कैंसर हो। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कंफर्म कैसे किया जा सकता है कि पेशेंट को इंटेस्टाइनल कैंसर है? वो ऐसे कौन से टेस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आप आमतौर पर इस स्थिति में करवाते हैं? जैसे जो सिम्टम्स मैंने बताए, अगर इसमें से कोई भी सिम्टम हो, आई थिंक सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना। अगर ये सिम्टम्स हम इग्नोर करते हैं और वो कैंसर जिसका इलाज बहुत अच्छा हो सकता है वो बढ़ जाता है और बाद में इलाज नहीं होता। इसके डायग्नोसिस के लिए, जैसे मैंने बोला, डॉक्टर की सलाह लेना। डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं। लैट्रिन का टेस्ट, जिसमें कि खून को ढूंढना, जिसे स्टूल फॉर ऑकल ब्लड बोलते हैं, एक बहुत ज़रूरी टेस्ट है। ये टेस्ट डायग्नोसिस के लिए भी ज़रूरी है और जिसके बारे में वैसे बात करना चाहूँगा, एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा अंतड़ी की जांच करने के लिए हम बड़ी अंतड़ी में दूरबीन डालकर देखते हैं वो कैंसर या रसौली कहाँ है, किस पोर्शन में है, कितनी बड़ी है, और उसमें से टुकड़ा भी लिया जा सकता है जिससे कि उसका डायग्नोसिस हो। हमारे उन सभी श्रोताओं ने जिन्होंने अभी अभी ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM ट्यून किया है, मैं आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं लिव लाइफ मोर शो और मैं हूं आपकी होस्ट, डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जस्सल, और हमारे आज के अति विशेष मेहमान हैं डॉक्टर राजीव कपूर। और दोस्तों, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि अगर आपके बॉवल बिहेवियर में कोई चेंजेस हैं तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि कोई कोलोरेक्टल प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसे में विशेषज्ञ से संपर्क करना बेहद जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें उन इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जिनसे कंफर्म किया जा सकता है कि पेशेंट को कोलोरेक्टल कैंसर है। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद इस बीमारी के इलाज के लिए हमारे पास क्या क्या मोडालिटीज अवेलेबल हैं? पल्लवी, एक बार हम डायग्नोस कर लें कि अंतड़ी में कैंसर है तो इसके इलाज के 3 तरीके हैं, जिसमें सर्जरी का मेन रोल है। बाकी 2 चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी बोलते हैं। ऐसे जैसे मैंने बोला कि लोकेशन के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कि सर्जरी पहले करनी है या सर्जरी के पहले रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत है। फलवी, जैसे कि अगर ये कैंसर छोटी आंत के पास है तो उसमें सर्जरी ही इलाज है, और सर्जरी करने के बाद हम उस अंतड़ी और कैंसर को हम माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करते हैं, उसकी स्टेजिंग करते हैं, जिसमें हमें मालूम चलता है कि वो ट्यूमर
या कैंसर उसी अंतड़ी में है या उसके आगे बढ़ चुका है। अगर बढ़ चुका हो तो उसमें हम फिर आगे कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है। लाइकवाइज अगर ये कैंसर रेक्टम में है, और रेक्टम जैसे मैंने पहले बताया वो अंतड़ी की वो थैली है जिसमें हमारा पैखाना इकट्ठा होता है, उसके लिए हमें कभी कभी पहले रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देनी पड़ती है और उसके बाद हम सर्जरी करते हैं। अगर वो कैंसर लोअर रेक्टम में हो, जो कि एनल कैनाल के पास हो या गुदा के पास हो, इसका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि ये कैंसर कहीं उस मसल को इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा जिससे कि हमारा शौच को कंट्रोल होता है। अगर ये उस मसल को इन्वॉल्व कर रहा हो तो फिर हमें एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर शौच का रास्ता निकालना पड़ता है, पेट पर एक नया रास्ता बनाना पड़ता है। हम कोलोरेक्टल सर्जन इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, और हमारे पास ऐसे यंत्र हैं और ऐसे तरीके हैं जिसमें कि अगर हमें थोड़ी भी जगह उस रसौली के नीचे मिल जाए तो हम ये परमानेंट रास्ता, जो कि नया रास्ता है, इसको अवॉइड करते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि जो नेचुरल रास्ता है हम उसी को मेंटेन कर पाएं। डॉक्टर साहब, बहुत बार ये देखने में आता है कि पेशेंट्स के पेट पर बाहर से एक थैली लगी होती है जहां पर कि स्टूल स्टोर होता है, जो कि मुझे लगता है कि पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है। तो डॉक्टर साहब, इसका कोई ऑल्टरनेटिव हमारी इस स्पेशलिटी में है? पल्लवी, ये बहुत अच्छा सवाल है, और उसके लिए हम एक ऐसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्जरी करते हैं जिसको स्फिंक्टर सेविंग सर्जरी कहते हैं, जिसमें कि हमें कुछ स्पेशल, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ स्पेशल यंत्र यूज करने पड़ते हैं, पर उसके इस्तेमाल से हम बहुत नीचे से नीचे वाला कैंसर भी हम ये परमानेंट रास्ता बनाए बिना निकाल सकते हैं। स्फिंक्टर उस मसल का नाम है जो कि वो गुदा को कंट्रोल करता है, और बीइंग अ कोलोरेक्टल सर्जन मेरा यही एम है कि अगर पॉसिबल हो तो मैं उस स्फिंक्टर को बचाकर कैंसर भी निकाल दूं, स्फिंक्टर को भी बचा लूं, और ऑब्वियसली उसके साथ जो परमानेंट रास्ता बनता है वो भी बच जाता है। सो नेचुरल रास्ते से ही इंसान अपना स्टूल पास करता है। पल्वी, प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली ये कैंसर कई बार बहुत साइलेंटली ग्रो करता है और कोई सिम्टम्स के साथ पेश नहीं आता है। हाउएवर, आफ्टर द एज ऑफ 50 अगर कोई भी ऐसा सिम्टम हो जो कि मैंने पहले बताया है, तो उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर सिम्टम नहीं भी है तब भी कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे कि हमें पता चल सकता है कि ये कैंसर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड और कोलोनोस्कोपी, जो ये टेस्ट जो कि स्क्रीनिंग की हैसियत में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बाकी प्रिवेंशन में अगर आप हाई फाइबर डाइट लेते हैं, मेनली शाकाहारी डाइट होती है, ये देखा गया है कि वो लोग जो कि हाई फाइबर डाइट लेते हैं या वेजिटेरियंस हैं, उनमें ये कैंसर कम होता है। अपनी जिंदगी तो डॉक्टर साहब, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने इतने इम्पोर्टेंट विषय पर हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन टुडेज लिव लाइफ मोर शो। पल्वी, थैंक यू सो मच, मुझे आपने चांस दी इस प्रोग्राम में बोलने की। थैंक्स अगेन पल्वी फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कैंसर अवेयरनेस मंथ में आपने कैंसर से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी ली है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9815196731। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। So friends, this is your host Pallavi Jassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal.